हालेलुया हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हालेलुया प्रभु तेरी आराधना हो मेरे प्रियो एक कहता है जिसमें आत्मा है जिसमें प्राण है वो परमेश्वर की आराधना करे। आत्मा सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान उसकी भजन करे उसकी महिमा करे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि अपने सृजनहारा की उपासना करें आराधना करें। आज आप और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने बीते दिनों में आपकी सारी परेशानियों को ठीक कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया। जैसे भी हो परमेश्वर ने अब तक जितना रखा है और यही कारण होना चाहिए कि हम उस उद्धारकर्ता सृजनहारा की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। हम मरेंगे मिटेंगे परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वही बात है गीतकार कहता है जिसके अंदर आत्मा है जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन की समस्याओं को भूल जाइए अपने जीवन की निराशाओं को भूल जाइए। परमेश्वर की जब आराधना करेंगे परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपको बल देगा। परमेश्वर उस परिस्थिति में चलने के लिए आपसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाथ पकड़कर मैं तुझे हर परिस्थिति में चलाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। चाहे बीमारी की परिस्थिति हो चाहे निराशाओं की परिस्थिति हो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर चलाता और उसमें जय देता है। मेरे प्रियो हम अपने जीवन के वफा से प्रभु के हाथों में समर्पित हैं। हम कई बार आराधना में आते तो सही है लेकिन अपनी समस्याओं अपनी परिस्थितियों पर हमारा ध्यान रहता है। मेरे प्रियो ये 2 घंटा जब हम इस आराधना में आए क्यों ना हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उसकी ओर निहारे वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है जो आपकी वाणी को सुनना चाहता है आपकी स्तुति को सुनना चाहता है आपकी आराधना को ग्रहण करना चाहता है। आप जैसे भी हो आपको शायद अच्छी भाषा नहीं आता हो शायद आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी शायद आप अच्छे बोल नहीं सकते होंगे कोई बात नहीं वो पिता जानता है। आपके हृदय को खोले अपने हृदय को खोले हालेलुया खोल करके ओ प्रभु जी धन्यवाद मुझे आप तक संभाला है। परेशानी होने के बावजूद भी समस्याएं होने के बावजूद भी प्रभु जी तूने मुझे संभाला है तूने मुझे बचाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यही कारण होना चाहिए धन्यवाद के साथ स्तुति करने का। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे नाम ओ मेरा सभी को धन्यवाद
को झांककर देख लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं। हमें कोई खूबी नहीं था प्रभु, हमें कोई योग्यता नहीं था प्रभु, लेकिन हमें सब कुछ दे दिया जो हमें जरूरत था प्रभु। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम पुकारों के परमेश्वर, तमाम आशीषों के प्रभु, सचमुच में तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही एकमात्र धन्यवाद और स्तुति की योग्य परमेश्वर है। योग्यता से बढ़कर परमेश्वर पिता आपने जो आशीष हमें दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जी। ओ प्रभु भी कितना महान परमेश्वर है। प्रभु आज आपके उपस्थिति में आने के लिए हमें तूने योग्य समझा, हमें परमेश्वर पिता यहाँ पर तूने जमा किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी आंखें हमें से प्रत्येक को निहारता है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन की हर एक स्थिति को आप अच्छी रीति से समझता है। इसीलिए प्रभु जी उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में हमें से प्रत्येक को समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने आशीषों से प्रत्येक को भरपूर कीजिए। जितनी जिसकी भी जरूरत के अनुसार परमेश्वर पिता आप प्रत्येक से आप व्यवहार कीजिए, बात कीजिए परमेश्वर पिता। आपकी आराधना का शेष भागों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप तेरे वचन से हमें से प्रत्येक से कोरी और बातें कीजिए। और परमेश्वर पिता हम आपसे आशीष प्राप्त करके और प्रभु जी आने वाले एक हफ्ता जीवन बिताने के लिए जो सामर्थ्य और शक्ति हमें दीजिए प्रभु, उस सामर्थ्य के साथ में वापस भेजिए प्रभु जी। फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारी आदर मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे हम खड़े हैं, आइए हम भजन निकालें। भजन से 20 भजन से 20 बहुत ही प्रचलित भजन है। हम जैसे पढ़ते हैं उत्तरवादी रीति से हम पढ़ेंगे, उसके बाद 9वां पद हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन 20 भजन 20 हम मिलकर पढ़ें एक साथ। एक पद में उसके बाद आप, उसके बाद 9वां पद एक साथ मिलकर पढ़ें। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर के नाम तुझे ऊंची स्थान पर नियुक्त करे। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे
और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, हे यहोवा बचाना, जिस दिन हम पुकारे तो हमारे महाराजा हमें उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद से लेकर 20 भजन से का 20 हम सबको अच्छे परिचित है, और यहाँ पर 1 से लेकर जो 6 पद है, जो बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद जो है बहुत सारे कामना करता है, कहता है परमेश्वर तुम्हारी सुन ले जब संकट के समय है, कहता है वो ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे और तेरी सहायता करे, संभाल ले, और तुझे तेरे जो बलिया है या होम बलि अन्न बलि उसको ग्रहण करे, और चौथा पद में ऐसा लिखा है मन की इच्छा को पूरी करे, और सारी युक्ति को जो आप प्लान बनाते सफल करे। सारी बातें यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये तभी संभव है जब 7वां पद आपके लिए छिपे। 7वां पद में इस प्रकार से लिखा है उसके बी भाग में, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लें। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम लोग जब यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, ये 1 से लेकर 6 तक जो भी बात में लिखा है वो आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कई बार जब परिस्थिति आती है हम गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसके नाम मात्र से, नाम लेने से ही सब चीज हो जाता है, हम वो बातें भूल जाते हैं। और 7वां पद के एक भाग पर हम ध्यान देते हैं, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा। हम जो प्रभु के लोग हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा, हम अपने परमेश्वर को जाने कि वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। जब जानेंगे हर परिस्थिति में आप उसका ही नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम से बीमारियां दूर हो जाता है, उसके नाम से दुष्टात्मा कांपने लग जाता है, उसके नाम से अद्भुत काम होता है। सो हम अपने जीवन में आदत बना लें, हर परिस्थिति में हम तो यीशु का ही नाम लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर। हम अपने आपको बंद करके प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हम हर परिस्थिति में आपका ही नाम लेने वाले बने प्रभु, आप पर ही भरोसा करने वाले बने प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा इधर उधर ना हो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होने पाए। हम इधर उधर के नाम को ना ले, हम सिर्फ और सिर्फ यीशु का ही नाम ले। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में छुटाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में आपकी सारी जरूरतों की समस्याओं का हल है। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं भजन दिए, इनसे बातें करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन को एक बार फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद सुंदर वचन के यीशु के नाम में हम आशीष मांगते हैं। आमीन। जैसे आप अपने स्थान में खड़े हैं, फिर थोड़ी देर और खड़े रहें, और इस समय हम ब्रेक लेंगे, गीत गाएंगे और भेजेंगे। जो खड़े रह सकते हैं आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति
दिया उसने नया गीत तेरे जीवन में, पापी जिंदगी से मुझे छुड़ाया। दिया उसने नया गीत तेरे जीवन में, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। विशेषकर जिन्होंने हाथ बढ़ाया नहीं बढ़ाया सबने हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे महेश्वरी के लिए, उनकी सर्वदंड है। प्रभु छुए चंगाए 300 की प्रार्थना करें। वो गुम हो गया है, 3 साल का बच्चा है, खुशी में भाई की प्रार्थना करें चल नहीं सकती है। हम प्रार्थना करें प्रभु की दास के लिए जो प्रभु की वचन को लेकर आए परमेश्वर को इस्तेमाल करें। हमारे बीच में कई लोग बीमार का अवस्था में हम उनके प्रार्थना करें, परमेश्वर छूकर चंगाई प्रदान करें। एक और बार हम सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आइए प्रार्थना में जाए जैसे हम प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 पिताजी, धन्यवाद देते हैं करते थे मेरी उपस्थिति के लिए। अभी तक तूने हमारे मार्गदर्शन किया, संचालन किया और यहाँ पे हर एक को तूने पहुँचने में मदद किया। धन्यवाद देते पिता। आप जिसने तेरे नाम की भेंट की है खुदावन, सबों को आशीर्वाद कर, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें तू प्रेरित कर ताकि वो आगे बढ़े तेरे नाम को दे सके। क्योंकि तुझे देना खुदावन 100 गुना फल लाने वाला होता है। तुझे प्रार्थना करते हर एक अपने मन में पूरी विचार से तुझे दान दे सके। ताकि तेरे दास बसे लेके खड़े होते हैं, लेकिन तेरे हाथों में
प्रार्थना की सामर्थ्य से भर ताकि हर एक बातों में हम तेरी महिमा करने वाले हो सके और अपने को सही जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रभु की बेटी की हम इससे आगे चाहते थे इससे जब हम शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, खुदावन हर करके हम आजीवित होने पाए। हर बातों में हम धन्यवाद देते हैं। पूरे क्षेत्र को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ निवास करने पाए। हर प्रकार की शक्तियाँ दूर हटाई जाए तो आए खुदावन तेरे नामों जिन्होंने अपने नाम प्रार्थना के लिए दिए हैं, हर एक को तेरे पास बुलाते हैं। तेरी दया से हर एक के जीवन में खुदावन वो चंगाई पा सके जो तू अपने लोगों को देना चाहता है। हमारी प्रार्थना विनती के खुदावन हमारे सामने से बढ़कर तू देने वाला परमेश्वर है। तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, तू सब ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करें और उसकी महिमा हो। मैं थोड़ा समय प्रभु के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना पूर्वक बैठे। विशेष हमारे बच्चे जो यहाँ से कुछ लोग 3 साल के बाद, कुछ लोग 4 साल इस कॉलेज में रह सके और वो वापिस जा रहे हैं कल। जिन स्थानों में ये जाएं वहाँ ये प्रभु के लिए काम। आप कलीसिया से सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इन बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें। मैं आपके साथ लूका का सुसमाचार 5 अध्याय का 1 से 11 तक तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ूंगा। आप 5 तक पढ़ें। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। जब थोड़ी देर हम आपके वचन के आगे बैठते हैं, हम पर आपकी अनुग्रह हो। मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य शब्द दीजिए और समझने के लिए, उस पर चलने के लिए सबको आपके अनुग्रह से भरिए। आपको महिमा मिले यीशु के नाम में। एक मसीह जीवन में अगर आपको ऐसे बोलेंगे फ्रूटफुल, आपकी जिंदगी में यूजफुल अगर होना है, फ्रूटफुल से अच्छा नहीं कहूँगा, यूजफुल, योगी मैं ऐसे कहूँगा, आज
के संदेश का शीर्षक मसीह जीवन में वियोगी हम कैसे हो सकते हैं। मसीह जीवन में वियोगी कैसे, यूजफुल, हाउ यू कैन बी यूजफुल इन क्रिश्चियन लाइफ। कैसे आप मसीह जीवन में वियोगी बन सकते हैं। मेरे मन में कुछ और था आपसे बात करने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान आज सुबह इस वचन की ओर में मेरा ध्यान गया, इसलिए मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूँ। द कनेक्शन ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड विद सत्य। हम लोग सब चाहते हैं कि अपना जीवन परमेश्वर के लिए क्या हो, वियोगी हो, यूजफुल। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन जो है परमेश्वर के लिए क्या हो, वियोगी हो, परमेश्वर का काम है। ये हमारी जो प्रभु से प्यार करता है उसका डिजायर ये रहता है। लेकिन कई बार चाहते हुए भी आप और मैं कई बार वियोगी नहीं हो पाते। तो कारण क्या है? व्हाट्स द रीजन? वियोगी हम नहीं हो पा रहे। परमेश्वर हमें वियोगी बनाना चाहता है, लेकिन हम वियोगी नहीं हो पाते हैं कई बार। उसका कारण क्या है? उस बात को मैं आपके 2-3 शब्दों को लेकर आपके पास आना चाहता हूं। यहां इसलिए क्या आप दिल से कह सकते हैं अपने आप को, दिल में हाथ रख के कि मैं प्रभु के लिए वियोगी होना चाहता हूं? मेरे बोलने से भी आप खुद चाहते हैं, कोई कुछ नहीं बोल। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं प्रभु के लिए वियोगी होना चाहता हूं। आप दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो मेरे साथ कह सकते हैं, दिल में हाथ रखे, प्रभु जी मैं आपके लिए वियोगी होना चाहता हूं। आप मौन प्रार्थना कर रहे हैं कि पता नहीं मेरा माइक है इसलिए आवाज याद आ रहा है। आंख बंद करिए, कहिए मेरे साथ, कहिए, प्रभु जी मैं आपके लिए वियोगी होना चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन अगर आप नहीं चाहते और मेरे कहने से आप कहें तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी सोच ले। मेरे कहने से आप कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे। तो झूठ मत बोलना, ठीक है? आपको मालूम है आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ की घटना हमें मालूम है कि प्रभु, या हमने पढ़ा कि यीशु के पीछे बड़ी भीड़ चली आ रही थी, ठीक, चली आ रही थी। और यहाँ 2 नाव, यहाँ कई नाव में पड़ी हुई थी। एक नाव था जो उससे उतरकर दिन भर रात भर परिश्रम करके वो नाव धो रहा था, धो के किनारे होना चाहता था। एक किनारे धो के बस कुछ नहीं मिला, मन में बहुत कुड़कुड़ाया होगा। सोचिए सुबह से शाम यात्रा करें कुछ चीज को पाने के लिए, एडमिशन के लिए, सुबह से शाम लाइन में खड़े हुए, और शाम जब ऑफिस बंद होते ही पता चला कि मेरे को नहीं मिलने वाला। आपको सोचिए क्या, कितने लोग के साथ आपने कहा परिश्रम किया, लेकिन आपको आखिर में नहीं मिला, तो आपको कितना निराश हो। उस चीज को पाने के लिए जब हम परिश्रम करते हैं, जब नहीं होता है तो रियली हमें बहुत डिस्करेज होते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं। और इसके साथ तो घर में बच्चों को खिलाना है, परिवार को खिलाना है, ये सारी चिंताएं उसके मन में थी। ये बेचूंगा तभी मेरा घर चलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो घर नहीं चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, परिवार क्या खाएगा, ये सारी स्थितियां थी। लेकिन
निराश होकर की परिश्रम के बाद भी निराश होकर वो अपने जाल को जब धो रहा था, मैं सोचता हूं परमेश्वर ने इस पतरस के जीवन में एक अच्छी बातें देखी। काम करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, नहीं मिलने के बाद भी इस जाल को, क्या काम को छोड़ नहीं दिया। फिर भी कुछ भी नहीं मिला तो भी जाल धोकर रखने की एक मानसिकता उसके अंदर थी। कई बार परमेश्वर जो आप और मैं, जो जिसको नहीं देखते हैं, वो परमेश्वर देखता है। जो मनुष्य देखता है वो परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन जो मनुष्य नहीं देखता है वो परमेश्वर देखता है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके छोटी सी बात को, कई बार मैं ऐसे कहता हूं, सुबह उठकर आप अपने बिस्तर में, बेडरूम में आप उठ के चले जाते हो, बेडशीट, आपका तकिया और ओढ़ने का कंबल जो है, कचरा कुछ पड़ा, आप और मैं कई बार नहीं देखते हैं, लेकिन उसको उठकर जब हम उसको सीधा सही करके फोल्ड करके रखते हैं, छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर उसको लिखता है। कोई जा रहा है, बुजुर्ग आपसे सीनियर व्यक्ति जा रहा है, दरवाजा आपने खोलकर आप दरवाजा पकड़ के बैठे, छोटी सी बात है, 1 मिनट है, लेकिन परमेश्वर उसको देखता है। एक पेन इसके नीचे गिर गया, आपने देख लिया वो सीनियर आदमी है या जूनियर आदमी है, गिर गया। अगर आप कटसी करते हैं, बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ये परमेश्वर देखता है। आप खाने में बैठे हैं, आपने लेकर कोई आगे इस वक्त में उसको लेके खाना दो, नहीं आ गया, आपने अपने लिए निकाला था, अच्छा निकाला जितना भी, अंकल आंटी ठीक है, उतने में आ जाते हैं। कई बार आप और मैं नहीं देखते हैं, परमेश्वर देखता है। आप यहाँ से निकलते वक्त आप जिस कुर्सी के नीचे बैठे हुए हैं, कई बार हमारी आदत है चॉकलेट खाते हैं, ये भी परमेश्वर देखता है। कई बार हम ग्राउंड में खड़े होते हैं और मटन मुर्गा खाते हैं। ये कोई प्रचार नहीं करता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये व्यवहारिक बात है। तो परमेश्वर तो कोई बात, छोटी बात होगी, खाते हैं, इधर खा ले, इधर खा ले, ये भी परमेश्वर देखता है। कोई देखता नहीं है। ऊपर सीढ़ी में चढ़ते वक्त आपने कभी देखा और यहाँ से जाते हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आप वहां पर फ्लोर में, ये भी परमेश्वर क्या करता है, आप बोल दो, बाथरूम में चले जाते हैं, जो भी करना है कर लेते हैं और हाथ धो के आ जाते हैं, ये भी परमेश्वर देखता है। यदि आप पानी डालते हैं, वो भी परमेश्वर क्या करता है। जो मनुष्य नहीं देखता है, नोबडी, इतने सारे लोग जाते हैं, भीड़ की भीड़ बाथरूम जाता है, कौन पानी नहीं डालता है, कौन डालता है, परमेश्वर देखता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा आपके सामने कहने का मतलब ये है, छोटी सी बात को जो है, जो हम नहीं देखते हैं, वो परमेश्वर देखता है। तो यहाँ उसको निराश होने के बाद भी, निष्फल होने के बाद भी, थकने के बाद भी, आशाहीन होने के बाद भी, उसने एक बात को परमेश्वर ने देखा, वो अपना काम खत्म करने के बाद जाल को धो दिया।
Praise God. Amen. Hallelujah. इसलिए किसी के घर में आप घुसते हैं तो गेट खोलकर घुसते हैं कि ऐसे घुस जाते हैं, ध्यान कीजिएगा। खटखटा के घुसते हैं, ऐसे धक्का मार के घुसते हैं, ये देख लीजिएगा, ये परमेश्वर आपसे मेरे से देखना चाहता है हम क्या करते हैं। Praise God. तो मैं ये कह रहा था, उसने जाल को धोते हुए क्या किया, देखा। Praise God. तो बच्चों और भाई और बहनों, हम हर एक से मैं कहना चाहता हूं, आपकी छोटी सी छोटी चीज जो आप सभ्यता के अनुसार, क्रम अनुसार व्यवस्थित होकर जब आप कोई काम करते हैं, हालांकि मनुष्य के नजर में ना आएगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में आता है, और वो कारण बनता है जो लिफ्ट यू अप। वो एक कारण बनता है जो आपको ऊंचा उठाने का। Praise God. वो कारण बनता है दूसरे को मोटिवेट करने का कारण, आप उसके जिंदगी में प्रभाव डालने का कारण बनता है। Praise God. हालेलुया। पिछले दिन मैं बहुत अपने आप को रात को बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। कारण ये था, पता नहीं क्या है, शुगर होने के कारण कि मैं अपने आप को जांच रहा था। I was so angry, बहुत गुस्से में था। कारण क्या है, यहाँ एक सोफा सेट का एक कवर डाल रहा था, और मैंने उसको बोला था कि इसको नहीं डालना, इसको डालना। कवर डालने वाला जिसको नहीं डालना बोला था, वो डाल के था से चला गया। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैं बोला, जो पैसा मैंने दे दिया तो ले जा, मैं समझ लूंगा मैंने दान दे दिया, लेकिन ये मेरे को यहाँ निकल से इसको लेकर निकला। ऐसा गद्दारी नहीं कर। बोला, तुम्हारे पास जो सामान है उसको डालना चाहते, जो हम पसंद किए उसको नहीं डालते। गुस्से में मैं बोला, मेरा गुस्सा देखकर भाई वो भी डर गया। बोला, अंकल कोई बात नहीं, मैं बदल दूंगा। मैं गुस्से में बोला, लेकिन उसने बड़े शांत होकर बोला, गुस्सा मत होइए, मैं इसको बदल देता हूं, गलती हो गई। मैं ऐसे हो गया जैसे कि साइकिल पंचर हो जाता है, ऐसा तो मैं पंचर हो गया। मैं चुपचाप अंदर गया। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में सब बात कर रहा था, लेकिन इस समय अगर कुछ मेरे से बोलता, मैं जवाब हाँ तो बोलता हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, बिकॉज आई एम फीलिंग सो गिल्टी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। Why it happened? मैं एक खुदा का सर्वेंट हूँ, मुझे ऐसा होना क्या नहीं है। I was feeling so guilty. रात भर मेरे को नींद नहीं आई। दुआ किया, प्रार्थना किया, माफी मांगा प्रभु से। मेरे को लगता है बहुत क्षमा कर दिया। फिर मैं सो गया आधी रात के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे प्रियो, छोटी सी बात है, इसलिए मैं आज इस संदेश को मैं आपसे बोलने से पहले मैं अपने से बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ। जब मैं एक उंगली आपके ऊपर उठाता हूं तो 4 उंगली मेरे ऊपर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कुछ देखना चाहता है। He want to see something in your life, in my life. आपके और मेरे जिंदगी से, आपके और मेरे शब्द ही लोगों को प्रभाव नहीं डालते, आपके और मेरी एक्शन प्रभाव डालता है। मेरी प्रचार आपको प्रभाव नहीं डालेगी जितना मेरा काम जो प्रभाव डालता है।
मेरा चरित्र भी ठीक नहीं है, मैं कितनी भी बड़ी बात आपको बता दूं, कितनी अच्छी संदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, इट्स ए वेइंग, अर्थ शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके साथ होकर मैं कहना चाहता हूं, लेट हमारी आपकी और मेरी छोटी जो एक्शन है, जो मनुष्य नहीं देखता है, जो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर के सामने सही प्रभाव यूजफुल। प्रेज़ गॉड, आमीन आमीन। यूजफुल ना होने का कारण क्या है? जो देखना चाहिए जब प्रभु देखता है वो हमारे अंदर नहीं। प्रेज़ गॉड, आमीन आमीन। नहीं बोल रहे, मैं जोर से बोल रहा हूं क्योंकि इट इज एप्लीकेबल टू मी। आमीन। इसलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहता हूं, हमें उपयोगी होने के लिए छोटी चीज पर जो मनुष्य नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है, उस पर हमें, मुझे कई खुदा के दासों की जिंदगी मेरे जीवन को प्रभाव डाली है या नहीं, उनकी जिंदगी से मैंने कभी चीजों को सीखी है। मैंने बहुत बारीकी से देखा उनके लाइफ को, वो लाइफ मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी लाइफ को बदल दिया। कई क्रियाओं पर मैंने उनसे सीखा, वो बात मेरे जिंदगी में परिवर्तन लाई। अभी तक मैं सही ठीक नहीं हुआ, अभी ऑन द प्रोसीजर में हूं, अभी भी मैं चाहता हूं उसकी ओर आगे बढ़ाऊं। इसलिए हम उन चीजों पर ध्यान दें जो मनुष्य ध्यान नहीं देता है, तभी हम वियोगी हो सकते हैं। आमीन आमीन। कहीं भी हो, रेलवे में हो, बस में हो, सब खाकर, जब आप मूंगफली बैठ के मूंगफली खाते हैं, वो बस में पूरा कचरा मत डालें। सब लोग करते हैं, आप मत करें। प्लास्टिक बैग है, आप मूंगफली को क्या करिए, चुन्नी है आपके पास, मूंगफली चुन्नी में डालिए, और वो कागज या प्लास्टिक का जिसमें मूंगफली नहीं है, चुन्नी से निकालिए, खाते जाइए, और जो कचरा है ये प्लास्टिक बैग में डालिए। 1.5 घंटा आप यात्रा करते हैं और इसको उतार कर जहां ऐसा सुनसान जगह आता है, अगर शहर में कहीं है तो आपको और मुझको शहर में कहीं डालना नहीं चाहिए, उसको वहीं रखिए। और जहां कचरा का डिब्बा देखते हैं, ऐसा जगह आता है, वहां छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर करता है। आमीन आमीन। केला खाते हैं, छिलका कहीं खा लिए, कोई उसके ऊपर पैर पड़े, धाम से गिर जाए, उसका कारण आप है। इससे अच्छा वहीं रखो, नीचे रखो। आपका खाया हुआ छिलका है, गोद में मत रखो, वहीं बस सीट के नीचे रखो। जब उतरोगे वहीं छोड़ के मत रखो। कोई नहीं देखा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपका विवेक जो है उसको उठा कर बाहर फेंक दो, ऊपर परमेश्वर देखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आपको और मुझको सीखना है, क्योंकि हमें अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विश्वास के लिए, आपकी और मेरी छोटी सी जो एक्शन है उपयोगी हो और आशीष का कारण बने। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दिखाने के लिए हमें नहीं करना है, जेन्युइन दिल के अंदर से हमें करना है। प्रेज़ गॉड। ये इससे हम योगी हो सकते हैं। दूसरी बात आपको मैं पढ़ना चाहता, पढ़िए। हमने यहां पढ़ा 4 पद में पढ़ी, तो
जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। गहरे में ले चल। Praise God। दूसरी बात, वियोगी होने के लिए सिमोन से वो कहता है तो कहां ले चल? गहरे में। Take it deep। गहरा। गहरा क्यों? गहरा किसको दर्शाता है? एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है। गहरा जो है प्रेशर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेशर। ये मोती कहां से मिलता है आपको मालूम? कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? गहराई से मिलता है। हालेलुया। मोती जो चीज है कहां से मिलती है? गहराई से मिलती है। गहराई में जाओगे तभी। और हीरा कहां से मिलती है? मध्य प्रदेश में जो हीरा खदान है वो कहां से मिलते हैं? कई बार गहराई से मिलते हैं। इसलिए प्रेशर कोयला भी कहां से मिलती है? ऊपर नहीं लिखा है, कहां से मिलती है? लोहा कहां से मिलती है? गहराई से मिलती है, ऊपर से नहीं मिलती है। पत्थर मिलेंगे, ओनली 2% स्टोन मिलेगा ऊपर। नीचे जाओगे तो 80% 90% स्टोन है, जो लोहा 90% मिलता है। कहां? गहराई में जाने से। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपकी और मेरी जिंदगी जो है, मसीह जीवन जो है, ऊपरी नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए, अंदर जाने वाला, गहराई में जाने वाला चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। We react, हम सोबाजी करते हैं। That is the human nature। हमारी मनुष्य के स्वभाव है, हम ऊपर की बात को दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं अपने आप को, दिखाना मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ, बातों से और सारी चीजों से कई बार हमारे से दिखाना चाहते हैं। That's ऊपरी लाइफ है। जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, जिसकी जिंदगी मसीह जीवन की गहराई में गया है, वो ऐसे